हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर। आज हम इस वीडियो में भारत के सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या फिर उपराज्यपाल जिन भी राज्यों में होंगे उनके बारे में भी जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। हाल ही में जो पूर्वोत्तर राज्यों में इलेक्शन हुआ है उसको भी कवर किया गया है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। हम वीडियो में बहुत ही बेहतरीन लेवल का वीडियो बनाया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी मददगार साबित होगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो 15वें मुख्यमंत्री बने हैं वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री हैं। आपको इमेज में दिख रहे होंगे और इनके पार्टी का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो आइए हिमाचल प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इतने पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ आया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी जो है धर्मशाला है। ये आपको याद रखना है, धर्मशाला जो है शीतकालीन राजधानी है। राज्यपाल है वर्तमान में जो है शिव प्रताप शुक्ला, ये रिसेंटली नियुक्त हुए हैं। आपको इमेज में जो दिख रहे हैं वही है शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। आपको देख लीजिए यहाँ पर मैप में जो दिख रहा है हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हम प्रत्येक राज्य का ये मैप में, इंडिया के मैप में उसको प्रदर्शित किए हैं ताकि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होता चले। बस आप पूरा वीडियो देखते रहिए, पूरा डाटा आपको धीरे धीरे वीडियो में याद हो जाएगा। तो लोकसभा में सीटों की संख्या जो है हिमाचल प्रदेश से 4 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा में सीटों की संख्या 68 है हिमाचल प्रदेश के। प्रथम मुख्यमंत्री थे यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के और प्रथम राज्यपाल थे सुब्रमण्यम चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं नीतीश कुमार। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है नीतीश कुमार और यह बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और यह 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। इनके जो पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। तो आइए बिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। राज्यपाल है इसके राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर आपको इमेज में दिख रहे होंगे। स्थापना हुआ था बिहार राज्य का 12 मार्च 1912 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा में कुल सीटों की संख्या बिहार के 243 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है, उसको भी हम लोग बताते चलेंगे। तो पहला आया है यहाँ पर बिहार के विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनके पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्यपाल है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, आपको इमेज में दिख रही होंगी। स्थापना हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य का 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। यहाँ पर आपको लोकसभा और राज्यसभा से ये याद रखना है उत्तर प्रदेश से कि सबसे अधिक, भारत का सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा सीटों वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 403 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है। ध्यान दीजिएगा, मैं बोला हूं कि विधानमंडल जो है भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी वहां विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। एक बिहार आया था, दूसरा उत्तर प्रदेश आया है। जिस तरह से क्रम से आता जाएगा मैं उसको बताता चला जाऊंगा। तो यहाँ विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है। प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत और प्रथम राज्यपाल थे सरोजनी नायडू, ठीक है। आपको इमेज में जो दिख रहा है भारत के मैप में उत्तर प्रदेश, यही है उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। यह तीसरी बार लगातार बनी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, आपको इमेज में दिख रही होंगी। इनके पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस यानी TMC, ठीक है। तो आइए हम लोग पश्चिम बंगाल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यह हुगली नदी किनारे बसा हुआ शहर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही हैं CV आनंद बोस और यह पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं।
पश्चिम बंगाल का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा में सीटों की संख्या 294 है। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल चंद्र घोष और प्रथम राज्यपाल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपको जो इमेज में दिख रहा है यहाँ पूरब साइड में भारत के, वही है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है नवीन पटनायक और यह उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी के नाम है बीजू जनता दल, बीजू जनता दल। तो आइए हम लोग उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है गणेशी लाल और यह उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 21 है उड़ीसा से, राज्यसभा में सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा में सीटों की संख्या 147 है। प्रथम मुख्यमंत्री थे एच महताब और प्रथम राज्यपाल थे कैलाशनाथ काटजू। आपको जो इमेज में दिख रहा है यही है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कलिंग इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत सोरेन। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। आपको इमेज में जो दिख रहे हैं वही हैं हेमंत सोरेन और यह झारखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो आइए झारखंड से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची, राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है सीपी राधाकृष्णन। स्थापना हुआ था 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है और विधानसभा में सीटों की संख्या 80 है। प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल भंडारी और प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। और आपको जो इमेज में दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का, वही है झारखंड राज्य। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है भूपेश बघेल और यह छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो आइए छत्तीसगढ़ से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। आपको इमेज में दिख रहे हैं जो वही है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। स्थापना हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य का 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल 11 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा में सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ के 90 है। प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी और प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय। आपको जो इमेज में रेड कलर का दिख रहा है भारत के नक्शे पर, वही है छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है शिवराज सिंह चौहान। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इनके पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी। तो आइए मध्य प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, स्थापना हुआ था मध्य प्रदेश राज्य का 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 29 है मध्य प्रदेश के, राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा में सीटों की संख्या 230 है मध्य प्रदेश के। प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल और प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर पिट्टाभी सीतारमैया। आपको जो मध्य प्रदेश ये दिख रहा है रेड कलर का भारत के नक्शे पर, बीच में वही है मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है पुष्कर सिंह धामी और यह उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आइए तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यह शीतकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है गुरमीत सिंह और यह उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं। स्थापना हुआ था 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का। लोकसभा में सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल 70 है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी और प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। आपको जो इमेज में दिख रहा है वही है उत्तराखंड राज्य और यह जो है कि उत्तर प्रदेश का ही भाग टूट करके सन 2000 में अलग हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पंजाब राज्य के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो है भगवंत मान। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है भगवंत मान, और यह पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और इनके पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। तो आइए हम लोग पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। स्थापना हुआ था पंजाब राज्य का 1 नवंबर सन 1966 ईस्वी को। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है, और विधानसभा में सीटों की संख्या 117 है। और प्रथम मुख्यमंत्री हैं गोपी चंद्र भार्गव, और प्रथम राज्यपाल थे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। आपको जो इमेज में दिख रहा है रेड कलर का मैप में, वही है पंजाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हरियाणा राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है मनोहर लाल खट्टर, और यह वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और इनके पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए हम लोग हरियाणा संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 10 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 5 है हरियाणा के, और विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल 90 है। प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवंत दयाल शर्मा, और प्रथम राज्यपाल थे श्री धर्म वीरा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है बंडारू दत्तात्रेय, आपके हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। और आपको जो इमेज में दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का, वो है हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है अशोक गहलोत, और यह राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो आइए हम लोग राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राज्यपाल है कलराज मिश्र। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है कलराज मिश्र, और यह जो है राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं। स्थापना हुआ था 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान राज्य का। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 10 है राजस्थान में, और विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 200 है राजस्थान के। प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, और प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। आपको जो इमेज में दिख रहा है वही है राजस्थान राज्य। यह भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य भी है। आपको इतनी बातें राजस्थान से संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, गुजरात के दोबारा मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके भूपेंद्र पटेल। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है भूपेंद्र पटेल, और यह गुजरात राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनके पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए हम लोग गुजरात से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है आचार्य देवव्रत। स्थापना हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है गुजरात के, और विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 182 है। प्रथम मुख्यमंत्री थे जीवराज मेहता, और प्रथम राज्यपाल थे मेहदी नवाज गंज। आपको जो इमेज में रेड कलर का दिख रहा है वही है गुजरात राज्य। सभी राज्यों को हम लोग मैप में दिखाए हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सब चीज़ें बैठ जाएं क्लियरली। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं एकनाथ शिंदे। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है एकनाथ शिंदे, और यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है शिवसेना। तो आइए हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है रमेश बैस। आपको इमेज में दिख रहे होंगे। स्थापना हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 19 है, और विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 288 है। यहाँ पर विधान परिषद भी है, और विधान परिषद में सीटों की संख्या 78 है, यानी कि यहाँ का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। यह तीसरा राज्य आ चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार और तीसरा महाराष्ट्र, ठीक है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठवां तेलंगाना। जिस तरह से आएगा उसी तरह से क्रम में हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री हैं यशवंतराव चौहान, और प्रथम राज्यपाल थे राजा महाराज सिंह। आपको जो इमेज में दिख रहा है वही है महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है प्रमोद सावंत, और यह गोवा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए हम लोग गोवा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। गोवा की राजधानी है पणजी,
राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। स्थापना हुआ था गोवा का 30 मई 1987 ईस्वी को। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या गोवा के 40 है। प्रथम मुख्यमंत्री थे दयानंद बी बंदोदकर और राज्यपाल थे गोपाल सिंह। आपको यहाँ छोटा सा रेड कलर का डॉट छोटा सा दिख रहा होगा, यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में वही है गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बसवराज बोम्मई जो हैं कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनके पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। राजधानी है इसकी बेंगलुरु। राज्यपाल है थावरचंद्र गहलोत, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 12 है, विधानसभा में सीटों की संख्या 224 है। यहाँ विधान परिषद है और यहाँ पर विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री थे अर्कोट रामास्वामी मुदालियर और प्रथम राज्यपाल थे जयाचमा राजेंद्र वाडियार। आपको इमेज में दिख रहा होगा कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यह है पिनरई विजयन। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है पिनरई विजयन और यह केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो आइए हम लोग केरल के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी भी राज्य के बारे में बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिए, मुख्यमंत्री से अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो किसी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से देखते रहिएगा। बस वीडियो को देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें आराम से याद हो जाएगा मैप से रिलेटेड। ठीक है, मैं मैप में उस राज्य को भी प्रदर्शित कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आपके माइंड में यह क्रिएट हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ यह है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। स्थापना हुआ था केरल राज्य का 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 9 है, विधानसभा में सीटों की संख्या 140 है केरल के। और प्रथम मुख्यमंत्री थे पी थानू पिल्लई और प्रथम राज्यपाल थे वी रामकृष्ण राव। आपको जो इमेज में दिख रहा है वही है केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं MK स्टालिन। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है MK स्टालिन और यह तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK। तो आइए हम लोग तमिलनाडु के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल हैं आर्यन रवि। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है आर्यन रवि और यह तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। स्थापना हुआ था तमिलनाडु का 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 39 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 18 है और विधानसभा में सीटों की संख्या 234 है तमिलनाडु के। प्रथम मुख्यमंत्री थे CN अन्नादुरई और प्रथम राज्यपाल थे सरदार उज्जवल सिंह। आपको जो इमेज में दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का वही है तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यह है आपके जगन मोहन रेड्डी। इनको YSR जगन मोहन रेड्डी के नाम से भी जाना जाता है। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही हैं जगन मोहन रेड्डी और यह आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस। इसको शॉर्ट में YSR कांग्रेस भी कहा जाता है। तो आइए आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। राजधानी है आंध्र प्रदेश का अमरावती। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर सन 1953 को। ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वह आंध्र प्रदेश ही है। लोकसभा में सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा में सीटों की संख्या 175 है आंध्र प्रदेश के और यहाँ पर विधान परिषद है और यहाँ पर विधान परिषद में सीटों की संख्या 50 है। प्रथम मुख्यमंत्री थे T प्रकाशन और प्रथम राज्यपाल थे चंदूलाल माधव द्विवेदी। आपको जो इमेज में दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का वही है आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, ये है अब्दुल नजीर जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है,
तेलंगाना के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं के चंद्रशेखर राव। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री। इनके पार्टी का नाम है भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति। तो आइए तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है और राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। आपको जो इमेज में दिख रही हैं वही है तमिलसाई सुंदरराजन और यह तेलंगाना राज्य की वर्तमान में राज्यपाल हैं। स्थापना हुआ था 2 जून सन 2014 को तेलंगाना का और लोकसभा में सीटों की संख्या 17 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है तेलंगाना के और विधानसभा में सीटों की संख्या 119 है और यहाँ पर विधान परिषद भी है और यहाँ विधान परिषद में सीटों की संख्या 40 है। ये 6वां राज्य हो गया आपके जहाँ विधानमंडल द्विसदनात्मक था। प्रथम मुख्यमंत्री भी के चंद्रशेखर राव ही हैं। जब से तेलंगाना राज्य बना है तब से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ही हैं। प्रथम राज्यपाल थे ESL नरसिम्हन। ESL नरसिम्हन। आपको जो इमेज में दिख रहा है वही है तेलंगाना और यह आंध्र प्रदेश से कटकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में अभी इलेक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर से चुनाव में बीजेपी जीत करके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो पहले थे वही बन गए हैं माणिक शाह, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा माणिक शाह। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है माणिक शाह और यह त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए हम लोग त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्या। सत्यदेव नारायण आर्या। स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है त्रिपुरा के। और प्रथम मुख्यमंत्री थे सचिंद्र पाल सिंह और प्रथम राज्यपाल थे ब्रज कुमार नेहरू। ब्रज कुमार नेहरू। अब यह पूर्वी राज्य है, 7 सिस्टर का यह भाग है, ठीक है। आपको जो इमेज में दिख रहा है यहाँ पर बांग्लादेश के बगल में सटा हुआ वही है त्रिपुरा। पूछा जाता है एग्जाम में बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो वह त्रिपुरा ही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है सत्यदेव नारायण आर्या, राज्यपाल हैं यहाँ के त्रिपुरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है जोरामथंगा और यह मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट। तो आइए मिजोरम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल। राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है हरिबाबू कंभमपति और यह मिजोरम के राज्यपाल हैं। स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को मिजोरम राज्य का। लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा में भी सीटों की संख्या 1 ही है, विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 40 है मिजोरम के। और प्रथम मुख्यमंत्री थे LC चुंग और प्रथम राज्यपाल थे होतेश्वर सैकिया। आपको यहाँ दिख रहा होगा त्रिपुरा के बगल में मिजोरम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो है एन बीरेन सिंह मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आपको इमेज में दिख रहे होंगे यह है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। इनके पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए हम लोग मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है अनुसुईया उइके और यह मणिपुर की वर्तमान में राज्यपाल हैं। स्थापना हुआ था 21 जनवरी सन 1987 को, ठीक है, 1987 को। लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है और प्रथम मुख्यमंत्री थे NK सिंह और प्रथम राज्यपाल थे ब्रज कुमार नेहरू। आपको जो इमेज में दिख रहा है वही है मणिपुर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नेफ्यू रियो। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बताया हूँ शुरू में ही 3 राज्यों का इलेक्शन हुआ है जिसमें वही मुख्यमंत्री जो पहले थे वही दोहराए हैं, यानी कि जो पहले मुख्यमंत्री थे वही तीनों राज्यों में बने हुए हैं। तो उसमें नागालैंड भी है। तो नेफ्यू रियो फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नागालैंड के। इनके पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि NDPP। तो आइए हम लोग नागालैंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। राज्यपाल हैं लागड़ेसन। स्थापना हुआ था नागालैंड राज्य का 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा में भी सीटों की संख्या 1 ही है, विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है नागालैंड के। प्रथम मुख्यमंत्री थे सिलू एओ और प्रथम राज्यपाल थे विष्णु
सहाय। आपको जो इमेज में दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा रेड कलर का देश राज्य, वो है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है पेमा खांडू, और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राजधानी है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल वैकल्य त्रिविक्रम परनाइक। वैकल्य त्रिविक्रम परनाइक, आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही हैं वैकल्य त्रिविक्रम परनाइक, और यह वर्तमान में राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के। स्थापना हुआ था अरुणाचल प्रदेश राज्य का 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है, और विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल 60 है। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे प्रेम खंडू युगान, प्रेम खंडू युगान, और प्रथम राज्यपाल थे भीष्म नारायण। आपको जो इमेज में दिख रहा है यहाँ पर वही है अरुणाचल प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मेघालय के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यहाँ भी हाल ही में भी इलेक्शन हुआ है और कर्नाड संगमा फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा, कर्नाड संगमा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है कर्नाड संगमा, और यह मेघालय के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इनके पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। तो आइए मेघालय के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। राज्यपाल है फागू चौहान, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है, और विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल 60 है। प्रथम मुख्यमंत्री थे WA संगमा, और प्रथम राज्यपाल थे ब्रज कुमार नेहरू। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेघालय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और यह असम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए हम लोग असम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। आपको इमेज में जो दिख रहे हैं वही हैं गुलाब चंद्र कटारिया। अभी रिसेंट में ही इनको नियुक्त किया गया है राज्यपाल के रूप में असम की। स्थापना हुआ था असम राज्य का 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है टोटल, विधानसभा में सीटों की संख्या 126 है, और प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदौली, और प्रथम राज्यपाल थे अकबर हैदरी। आपको जो इमेज में दिख रहा है यहाँ पर वही है असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है प्रेम सिंह तमांग, और यह सिक्किम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनके पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। तो आइए सिक्किम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और यह सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल हैं। स्थापना हुआ था 26 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम राज्य का। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या भी 1 ही है, विधानसभा में टोटल 32 सीट हैं, और प्रथम मुख्यमंत्री थे काजी लेहेंदुप दोरजी, और प्रथम राज्यपाल थे बिपिन बिहारी लाल। आपको यहाँ पर सिक्किम राज्य छोटा सा दिख रहा होगा। तो आगे हम लोग 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला नंबर है लद्दाख, जो कि पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो लद्दाख राज्य के जो नए उपराज्यपाल बने हैं वो बने हैं बीडी मिश्रा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बीडी मिश्रा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही हैं बीडी मिश्रा, और यह लद्दाख राज्य के उपराज्यपाल बने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर सन 2019 ईस्वी को। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा में सीट नहीं है, विधानसभा में भी सीट नहीं है, और प्रथम उपराज्यपाल थे राधाकृष्ण माथुर। यह आपको जो इमेज में दिख रहा है रेड कलर का वही है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो यह मनोज सिन्हा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है मनोज सिन्हा, और यह वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो
इसकी राजधानी है श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। ध्यान दीजिएगा, राजधानी श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी जम्मू है, जम्मू कश्मीर राज्य का। ठीक है, स्थापना हुआ था इसका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर सन 2019 को। और लोकसभा में सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 4 है और विधानसभा में सीटों की संख्या 83 है जम्मू कश्मीर के। प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है बनवारी लाल पुरोहित और यह चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। तो आइए चंडीगढ़ के बारे में देख लेते हैं। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। लोकसभा में सीट केवल 1 है, राज्यसभा और विधानसभा में सीटें नहीं हैं। प्रथम प्रशासक थे जो MS रंधावा थे, MS रंधावा। यहाँ पर बहुत छोटा सा डाट है, इसको इधर दिखाया गया है बगल में। ठीक है, यही है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, चंडीगढ़ जो है यह पंजाब और हरियाणा जो राज्य है उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री। इनके पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। तो आइए दिल्ली के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है विनय कुमार सक्सेना। और इसका स्थापना हुआ था, ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो दिल्ली का स्थापना हुआ था वह था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लेकिन इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला? 1 फरवरी 1992 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा में टोटल 70 सीट है। प्रथम मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश और प्रथम राज्यपाल थे आदित्यनाथ झा। आदित्यनाथ झा। आपको यहाँ पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश छोटा सा डाट करल का दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के प्रशासक का क्या नाम है? तो यह प्रफुल्ल पटेल। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है प्रफुल्ल पटेल और यह दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के प्रशासक हैं। तो आइए इस राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी है दमन। स्थापना हुआ था 26 जनवरी सन 2000 को। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा और विधानसभा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, प्रथम प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल ही इसके बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे डार्क कलर के दिख रहे होंगे 2, जो कि गुजरात राज्य में ही पड़ते हैं। ठीक है, यही है आपके दादर और नगर हवेली दमन एवं दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लक्षद्वीप के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला हुआ है? तो ये भी प्रफुल्ल पटेल के पास ही है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो आइए हम लोग लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा में केवल 1 सीट है, राज्यसभा में और विधानसभा में सीटें नहीं हैं। प्रथम प्रशासक थे UR पानिकर। यहाँ पर अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हीं को मिलाकर के आपका लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके एन रंगास्वामी। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही हैं एन रंगास्वामी। इनके पार्टी का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो आइए हम लोग पुदुचेरी के बारे में देख लेते हैं। तो पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी। उपराज्यपाल हैं यहाँ के तमिलसाई सुंदरराजन ही है। स्थापना हुआ था 7 फरवरी 1963 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा में भी 1 ही सीट है, विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 30 है। प्रथम मुख्यमंत्री थे एडवर्ड गुइबर्ग और प्रथम उपराज्यपाल थे एसएल सैलेम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका एक जिला जो है यानम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और पुदुचेरी जो पांडिचेरी है वो आपके तमिलनाडु राज्य में है और कराईकल जो है केरल में पड़ता है। ठीक है, इन तीनों जगहों को मिलाकर के आपका पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं देवेंद्र कुमार जोशी। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या नहीं है। प्रथम राज्यपाल थे मनोहर एम कामपानी। यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है इसी को मिला करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना हुआ है।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।